नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए बिहार के मूल निवासी दिव्यांगजनों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने मारपीट के एक मामले में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की सजा को बरकरार रखा। और बक्सर जिले के अहियापुर गांव में आज तड़के हथियारबंद अपराधियों की गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक देश के सामने आने वाली विकास संबंधी चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर आम सहमति बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का विचार राज्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करना है। भूपेंद्र सिंह के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। श्री कुमार 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में भी भाग लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के क्रम में पटना में 29 मई को पार्टी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि श्री मोदी पटना एयरपोर्ट से नेहरू पथ होते हुए पार्टी कार्यालय तक एक रोड शो भी करेंगे। बिहार के मूल निवासी दिव्यांगजनों को ही अब सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 1,30,000 शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला करते हुए उन्हें जिला आवंटित कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों को 15 जून तक विद्यालय आवंटित करेंगे। 23 जून से 30 जून तक आवंटित विद्यालयों में इन शिक्षकों को योगदान देना होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। तबादला से असंतुष्ट शिक्षक डीईओ कार्यालय में आवेदन भी दे सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव उदयन मिश्रा ने बताया कि मंत्रालय ने इस संबंध में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 165 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने मारपीट के एक मामले में अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और उसके एक सहयोगी सुरेश यादव की सजा को बरकरार रखा है। भाजपा विधायक ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले को बरकरार रखा। गौरतलब है कि इस मामले में विधायक और उसके सहयोगी को 21 फरवरी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 3-3 महीने कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
बक्सर जिले के अकबरपुर पंचायत के अय्यापुर गांव में आज तड़के हथियारबंद अपराधियों ने एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों पर फायरिंग की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस घटना में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान बनारस में मौत की खबर है। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायलों का बनारस में इलाज चल रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब बहुमंजिली इमारतों और घनी आबादी वाली कॉलोनी में अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनाने का निर्णय लिया है। पहले एक बूथ पर 1500 मतदाता होते थे। आयोग ने कहा है कि वोटर पर्ची को मतदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाएगा। इसमें मतदाता का सीरियल नंबर और भाग संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा, जिससे बूथ पर पहचान में आसानी होगी। आयोग ने मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की भी सुविधा देने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक एल्बर्ट एक्का का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1942 में रांची में जन्मे लांस नायक एल्बर्ट एक्का दिसंबर 1962 में 14 गार्ड्स में भर्ती हुए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी क्षेत्र में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में एक पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया और हमलावर भारतीय सैनिकों पर दुश्मन की ओर से छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी की गई। लांस नायक एक्का ने देखा कि एक दुश्मन की मशीन गन बंकर से घातक गोलीबारी कर रही थी, जिससे उनकी कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने बंकर पर हमला किया और दुश्मन के 2 जवानों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने दुश्मन के बंकर पर आक्रमण जारी रखा। जब वो अपने साथियों के साथ लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पहुंचे तो एक इमारत से दुश्मन ने मशीन गन से गोलीबारी की, जिससे भारी नुकसान हुआ। एक बार फिर लांस नायक एल्बर्ट एक्का आगे बढ़ते हुए इमारत में रेंगते हुए गए और बंकर पर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक दुश्मन सैनिक मारा गया और दूसरा घायल हो गया। इससे उनकी कंपनी को और अधिक हताहत होने से बचाया गया और सफलता सुनिश्चित हुई। युद्ध के दौरान लगी चोटों के कारण लांस नायक एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। विशिष्ट वीरता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और गया समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिनांक 24 मई 2025 को राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। पटना एम्स में नेत्र बैंक का संचालन शुरू हो गया है। कल मुंगेर जिले के एक वृद्ध की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने पहली बार एम्स में कॉर्निया का दान किया। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि पटना एम्स में LVPEI हैदराबाद के सहयोग से अत्याधुनिक नेत्र बैंक की स्थापना की गई है।
कैबिनेट सचिवालय ने ऑनलाइन फील्ड असिस्टेंट जीडी के 1736 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन प्रसारित होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि फील्ड असिस्टेंट की भर्ती के लिए कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का कल पटना के 91 केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 2 पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 5 जून से 24 जून तक आयोजित की जाएगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने मधुबनी जिले के जयनगर अंचल के सीआई अजय कुमार मंडल को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई की टीम ने सहरसा प्रधान डाकघर के डाक सहायक संजीत कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 32 मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। गयाजी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुमार कॉलोनी से जिला औषधि और ग्वालियर से आई नारकोटिक्स विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 3 करोड़ रुपए मूल्य की नकली दवा जब्त की है। किशनगंज जिले के भारतीय सीमा के अंदर पिलर संख्या 89-4 के पास से पुलिस और एसएसबी ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई आपत्तिजनक कागजात बरामद किए गए। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के मानिकपुर के पास पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो 750 ग्राम गांजा के साथ नेपाल के एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार को 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देंगे पीएम। प्रभात खबर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखा है, जमालपुर के रेल संस्थान का 350 करोड़ से होगा विकास। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम आज जाएंगे दिल्ली, कॉन्क्लेव में लेंगे भाग। दैनिक भास्कर ने लिखा है, TRE 4 के तहत 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित। आज अखबार लिखता है, दिल्ली में कोरोना के 23 नए मामले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए बिहार के मूल निवासी दिव्यांगजनों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने मारपीट के एक मामले में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की सजा को बरकरार रखा। और बक्सर जिले के अहियापुर गांव में आज तड़के हथियारबंद अपराधियों की गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किया जाएगा।